वेलकम टू आरटेक एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे फाइल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फाइल क्या होती है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि ये हाई कार्बन स्टील की बनती है और ये कारीगर का एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है। जो एलिमेंट मशीन पर नहीं बन पाता है उसे फाइल द्वारा फिनिश किया जाता है। तो फाइल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो ऐसे समझते हैं कि फाइल को हम 4 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। वैसे तो कुछ स्पेशल फाइलें अलग अलग तरह की फाइलें होती है, बट अकॉर्डिंग टू वर्क फाइल 4 तरह की होती है, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से क्लासीफाई की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फाइल को क्लासीफाई किया जाता है लंबाई के अनुसार। आकृति के अनुसार, कट के अनुसार, एवं ग्रेड के अनुसार। आइए हम समझते हैं कि लंबाई के अनुसार फाइल को किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। लंबाई के अनुसार जो रेतियां हमें मिलती है वो होती हैं 100 से 450 mm तक, जो कि 50 मिलीमीटर के अंतराल में उपलब्ध होती हैं। प्रत्येक फाइल के अंतराल इस तरह से होते हैं, जैसे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 350, 250 से 300, 300 से 350, इस तरह से 400 से 450। तो लंबाई के अनुसार जो रेतियां आती हैं वो 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक आती हैं। कुछ स्पेशल फाइलें आती हैं जिनमें हमारी नीडल फाइल वगैरह होती है, वो 100 मिलीमीटर के उसमें भी आती हैं। तो हम क्लासिफिकेशन नॉर्मल फाइल्स के विषय में करते हैं। तो समझते हैं कि लंबाई के अनुसार हमारी फाइल जो आती है वो 100 से 450 मिलीमीटर तक आती हैं। अब समझते हैं कि आकृति के अनुसार फाइल, जो शेप्स होती है उसकी आकृति किस तरह की होती है फाइल। तो उसमें जो फाइलें आती है वो 7 तरह की होती है आकृति के अनुसार फाइल। इसमें होती है हमारी पहली फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल यह जो ये फाइल होती है ये चौड़ाई और मोटाई में 2/3 भाग तक समानांतर होती है। यह चौड़ाई और मोटाई में 2/3 भाग तक समानांतर होती है। अब डिस्कस करते हैं हैंड फाइल या सेटेज फाइल के बारे में। ये फ्लैट फाइल जो होती है 2/3 भाग तक समानांतर होती है और 1/3 भाग टेपर होती है। ये 2/3 और 1/3 को हम समझाते हैं कि 2/3 जो होता है, जैसे कि आपके पास कोई लेंथ है, मान लो आपके पास 100 mm की फाइल है, उसका 100 mm का दूसरा भाग तक समानांतर होगा और जो 1/2 भाग होगा, यानी कि 100 mm को 3 भागों में बांटा गया है, तो उसमें से उसका तीसरा भाग जो होगा वो 1/3 भाग तक टेपर होगा और 2/3 भाग तक समानांतर हो गया, यानी कि उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे 100 के 3 भाग होते हैं 33, 3 99, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उसको 33% तक टेपर किया होगा
और बाकी का समानांतर होगा। तो इस तरह से समझते हैं। अब डिस्कस करते हैं सेफेज फाइल के बारे में। इसे हम सेफेज फाइल को हम हैंड फाइल भी कहते हैं। सेफेज फाइल जो होती है ये केवल मोटाई में टेपर होती है। और इसके जैसे एज लिखा है, एज का मतलब किनारे होता है, तो इसके किनारों पर जो टीथ होते हैं वो टीथ नहीं होते। जैसे ये हमारी फाइल है तो इधर की ओर किनारों की ओर इसमें टीथ नहीं होते, या तो एक तरफ टीथ नहीं होंगे या तो दोनों ही तरफ टीथ नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि जैसे हम कोई रेक्टेंगुलर जॉब में अगर हम इंटरनल स्लॉट वगैरह अगर हम फाइलिंग कर रहे हैं तो उसमें ये रहता है कि उसके किनारे कभी खराब नहीं होते हैं। सेफेज फाइल लगने से कभी भी रेक्टेंगल खराब नहीं होते। इंटरनल कोई स्लॉट्स वगैरह हम बना रहे हैं तो वो कभी खराब नहीं होते। तो सेफेज फाइल का सबसे बड़ा लाभ ये है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क फाइल यूज की जाती है। अब डिस्कस करते हैं ट्रायंगुलर फाइल। जैसे कि ये आकृति के अनुसार है, जैसे जैसे ये इनकी शेप्स बदलती है उस हिसाब से इनका वर्क होता है। तो ट्रायंगुलर फाइल जो होती है देखने में एक ट्रायंगल की तरह होती है। इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं। इस तरह से 3 ट्रायंगल जाके मिलते हैं इस फाइल में। तो ये ट्रायंगल की आकृति में होती है। ये ट्रायंगुलर फाइल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इससे वी ग्रूव और रेक्टेंगल स्लॉट और हेक्साब्लेड के टीथ वगैरह से रिपेयर किए जाते हैं। 60 डिग्री होता है। इसके टीथ भी 60 डिग्री पर ही कटे होते हैं और ये देखने में त्रिकोण की तरह होती है। इस पर इसका इस्तेमाल वी ग्रूव, डबटेल, और हेक्साब्लेड के दांतों में धार लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब डिस्कस करते हैं राउंड फाइल के बारे में। ये देखने में गोल होती है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आकृति के अनुसार रेखियां जिसमें होती है राउंड फाइल। राउंड फाइल ये देखने में गोल होती है। इस तरह से एक गोल रेती होती है। इसका 1/3 भाग टेपर में होता है। इस तरह से राउंड फाइल जो होती है ये किसी कनकेव सरफेस वगैरह को फिनिश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से राउंड फाइल्स होती हैं। तो ये किसी कनकेव और कोई डीबरिंग वगैरह होल के फिनिश करने के लिए की जाती है इस्तेमाल। इसका दूसरा नाम रेड टेल फाइल भी होता है। इसे हम रेड टेल फाइल भी कहते हैं। चूहा पूंछ रेती। अब डिस्कस करते हैं हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल का आधा भाग ऐसे समानांतर हो, इस तरह से फ्लैट होता है और बाकी इस तरह से गोलाई आ रही होती है। तो हाफ राउंड फाइल की आकृति कुछ इस तरह से होती है। हाफ राउंड फाइल होती है इंटरनल कर्व सरफेस वगैरह को
और टेढ़े मेढ़े सुराखों वगैरह को सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रयोग की जाती है हाफ राउंड फाइल। अब डिस्कस करते हैं स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल जो होती है ये भी लंबाई में 2/3 भाग तक समानांतर और 1/3 भाग टेपर होती है। ये देखने में चौकोर होती है, इसीलिए इसे चौकोर रीति बोलते हैं, स्क्वायर फाइल बोलते हैं। इस तरह से ये देखने में चौकोर होती है, इसलिए इसे स्क्वायर फाइल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल स्प्लाइन वगैरह के लिए किया जाता है। इससे जैसे कीवे स्प्लाइन वगैरह जो होते हैं वो फिनिश किए जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल जो होती है वो देखने में चाकू की तरह होती है, जैसे चाकू होता है इस तरह से। तो ये आगे से 10 डिग्री से जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है नाइफ एज, ये देखने में चाकू होती है। ये आगे के पोर्शन की ओर जाके टेपर होती है इस तरह से। ये आगे की पोर्शन की ओर जब जा रही तो जो है 10 डिग्री में टेपर होती है। ये 10 डिग्री में टेपर होती है। इसका इस्तेमाल ताले की चाबियों के लिए किया जाता है। चाबी गार्ड बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फाइल आकृति के अनुसार। लंबाई के अनुसार हमारी फाइलें होती हैं 100 से 450 मिलीमीटर तक। आकृति के अनुसार हमारी फाइलें 7 तरह की होती है, जिनमें से होती है हमारी फाइलें फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल और हाफ राउंड फाइल। और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।